स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं प्रज्ञा, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मेरा ये उद्देश्य है कि डे टू डे लाइफ के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं, उनके बारे में मैं जागरूकता फैलाऊं और जो उसका एक वैलिड सोल्यूशन है वो देने की मैं कोशिश करूं। इसी के तहत आज का जो विषय है मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय, और ज़्यादातर फैमिलीज में ये चीज़ें होते देखी गई हैं और लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। कई बार हमारा कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। हमने देखा होगा फैमिलीज में कि हमारे मदर फादर ऑफिस से आते हैं या अपने वर्क प्लेस से आते हैं, बड़े चिड़चिड़े में रहते हैं, बड़े गुस्से में रहते हैं। वाइफ कुछ बोलती है, उससे गुस्से से रिस्पॉन्स करते हैं, बच्चों पर अपना गुस्सा निकालते हैं, अपने माता पिता पे अपना गुस्सा निकालते हैं। वहाँ अपना गुस्सा निकाल देते हैं जहाँ उनको पता होता है कि ये मेरे गुस्से को सह लेंगे, ये मेरे गुस्से में कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। और वो व्यक्ति जिस पर वो गुस्सा निकालते हैं वो उस गुस्से का कारण ही नहीं होता। साइकोलॉजी में इसको बोला जाता है मिसडायरेक्टेड एंगर। मतलब कि हमने अपने एंगर को किसी गलत डायरेक्शंस में निकाल दिया जहाँ पे हमें नहीं निकालना चाहिए। ये एक तरीके की अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म कही जाती है। अच्छा, ये होता क्यों है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि एंगर एक इमोशंस है और उसकी एक जो नेगेटिव एनर्जी है, जो एक एनर्जी है, हम उसको कई बार सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते और सही तरीके से हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए वो गुस्सा किसी न किसी पे निकल जाती है क्योंकि हमारी पुअर कोपिंग स्ट्रैटेजी है, हमारी स्किल बहुत अच्छी नहीं है अपने एंगर को मैनेज करने की। हर व्यक्ति, आप थोड़ा सा इसको सोचिए, क्या ये तरीका ठीक है? कई बार हम अवेयर ही नहीं होते अपनी इस बिहेवियर के प्रति कि हम जहाँ घर में आए और हमारी वाइफ वेट कर रही है, मेरे हस्बैंड आ रहे होंगे, सुबह घर की हाउस वाइफ है और वो वेट कर रही है कि चलो वो आते हैं, शाम को एक अच्छी सी चाय पियेंगे, साथ में बैठेंगे, कहीं बाहर निकलेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं भी पूरे दिन तक घर पे थी, चल जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, कहीं निकल के आती हूँ, कहीं घूम के आती हूँ। बच्चे वेट कर रहे होंगे, पापा आएंगे, पापा के साथ खेलेंगे, पापा हमारे लिए कुछ चॉकलेट्स लेके आएंगे। आपके घर के माता पिता वेट कर रहे होंगे, हमारा बेटा आएगा, उससे बात करते हैं, आज ऑफिस का दिन कैसा रहा, कैसा गुजरा। लेकिन पापा और हस्बैंड एंगर में, गुस्से में आ रहे हैं। वाइफ के साथ भी ऐसा हो सकता है, आजकल महिलाएं भी वर्किंग हो रही हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो क्या है, घर का पूरा माहौल नेगेटिव हो गया, पूरा सबके सब सहमे बैठे हुए हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, एक दूसरे की तरफ हम देख ही नहीं रहे हैं, और जो आशा लगाए बैठे हैं उसकी पूरी आशा ही हमारी तहस नहस हो गई। और जो गुस्सा दिखा रहा है उसको रियलाइज ही नहीं है कि मैंने किया क्या। मैंने ये घर के जो माहौल को, जो शांतपूर्ण माहौल के, उसको मैंने नेगेटिव एनर्जी से भर दिया। हम अवेयर ही नहीं है। अवेयर इसलिए नहीं है क्योंकि कभी हमने खुद को टाइम नहीं दिया कि मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ, मेरे अंदर कैसे इमोशंस चल रहे हैं, मेरे अंदर क्या थॉट प्रोसेस है। हम अवेयर ही नहीं है। मानते हैं कई बार ऑफिस में आपकी गलती नहीं होती है, बॉस आप पे गुस्सा दिखा देता है, आपके सीनियर आप पे गुस्सा दिखा देते हैं। मानते हैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रोजेक्ट टाइम पे देना है, पैसे नहीं दे रहे हैं, वर्कलोड ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा काम दे दिया। मानते हैं हो सकती है ये प्रॉब्लम, लेकिन आप भी ये समझने की कोशिश करिए कि विक्टिम मेरे फैमिली वाले हो रहे हैं, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। आज जहाँ का जो गुस्सा है उसको वहीं पे आप रिजॉल्व करके आइए, उसको घर तक मत ट्रांसफ़र होने दीजिए। मैं आपको बताऊं, ये जो एंगर की विशियस साइकिल में लोग फंस जाते हैं और ये जो एंगर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने घर पे, अपनी फैमिलीज़ में, या कमज़ोर लोगों पे, या अपने सर्वेंट पे, आप सोचिए एक साइकिल बन जाती है। बच्चों ने वो सीखा आपसे, बच्चे भी बड़े होकर यही ट्रांसफ़र करेंगे अपने बच्चों पे, अपने सर्वेंट लोगों पे ट्रांसफ़र करेंगे, वीकर सेक्शंस पे ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी वाइफ पे ट्रांसफ़र करेगी, आपकी बेटी अपने हस्बैंड पे ट्रांसफ़र करेगी। यही साइकिल चला आ रहा है।
क्योंकि उसने कभी अपने इस इमोशंस को मैनेज करना ही नहीं सीखा कि मैं जो एंगर फील कर रही हूँ या जो जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ मैं उसे मैनेज कैसे करूँ। क्योंकि हमें हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल में ये सिखाया ही नहीं जाता है। तभी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो मैं कहूँगी आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, उनको वैलिडेट करिए। मैं आपको थोड़ी थोड़ी, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे सफ़र कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, तो आप उन पे ध्यान दें। मेरी जागरूकता ये है, अगर छोटे छोटे मेरे बताए गए टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल इशूज से आप निकल सकते हैं बाहर। ईजिली आपको कोपिंग स्ट्रैटेजी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो आज मैं उस पर भी बात करूंगी कि उस समय हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने निगेटिव थॉट्स को कैसे हमें अपने आप को हैंडल करना है। लेकिन एक बात, थोड़ी से संवेदनशील तरीके से सोचें, जो हम अपने एंगर को जहाँ पे ट्रांसफ़र, जहाँ पे निकालना वहाँ ना निकाल के ऐसे लोगों पे निकाल देते हैं जो उसके कारण ही नहीं। कितना बुरा माहौल हो जाता है, कितना बुरा फील होता है। और कहीं ना कहीं कई बार फिर हमें गिल्ट भी होता है लोगों को कि अरे वो तो इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं थे, मैंने उन पे गुस्सा दिखा दिया। तो प्लीज़, अगर अभी तक हमने नहीं सोचा कभी अपनी इस बिहेवियर के बारे में, इस मिस डायरेक्टेड एंगर के बारे में, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सोचिए और उसको कैसे हैंडल करना है इस पे थोड़ा सा काम करिए। जब कभी भी लगे आपको ऑफिस से निकलने के बाद आप थोड़ा सा गुस्सा आपको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, आज ऑफिस में बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत निगेटिव टॉक रही, बहुत निगेटिव कम्युनिकेशन आपस में रहा, आप घर आने से पहले थोड़ी देर कहीं रुकिए 5 मिनट के लिए और अपने अंदर के चल रहे थॉट्स को सुनिए, उनको समझिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए एक्सप्रेस करने के लिए। और उनको बोलिए कि ठीक है, आज ऑफिस में जो हुआ मैं समझता हूँ कि मैं उसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल था किसी तरीके से, या तो था रिस्पॉन्सिबल तो मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा, लेकिन मैं अपने इस गुस्से को अपनी फैमिली पे आज से नहीं निकालूंगा। यहीं पे मैं ऑफिस के जो भी इश्यूज हैं मैं यहीं पे इस रोड पे ही घर से बाहर ही छोड़ के जा रहा हूँ। घर जाके मैं सिर्फ फैमिली को एंजॉय करूँगा, नए तरीके से मैं बिहेव करूँगा, अपने बच्चों के साथ मैं खुशी से रखूँगा, रिप्लेस नहीं करूँगा अपने एंगर को, अपनी वाइफ से सही से बात करूँगा, अपने माता पिता से सही से बात करूँगा। बाहर बैठिए, थोड़ा आप डीप ब्रीथिंग करिए चाहे तो आप किसी मंदिर से होते हुए आ सकते हैं, थोड़े पार्क में बैठ सकते हैं, पानी पी के आप अंदर आइए और खुद से प्रॉमिस करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए कि ऑफिस की चीज़ों को मैं घर के अंदर नहीं प्रवेश होने दूंगा, घर के अंदर एंट्री नहीं दूंगा, ताकि जो निगेटिव एनवायरनमेंट, जो निगेटिव एनर्जी मेरे ऑफिस में उस समय क्रिएट हुई थी, वो निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे घर पे नहीं है। और किसी ने कहा है, हंसता खेलता परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। तो ये परिवार जो स्वर्ग रूपी परिवार है, मैं उसकी खुशी को, उसकी जो शांति को भंग नहीं होने दूंगा। आपस में जो प्यार है, सौहार्द है, जो सहयोग है, उसको मैं बनी रहने दूंगा। और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि अपनी गुस्सा को, अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपने एंगर को मैं मैनेज नहीं कर पाऊँ। आज से मैं ये खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि कहीं का गुस्सा कहीं और नहीं निकालूंगा और अपने इमोशंस के प्रति थोड़ा सा अवेयर हूँगा और उसके प्रति मैं क्या उसको हैंडल करना है, डेली नई नई स्किल सीखने की कोशिश करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। यकीन मानिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देंगे और डेली इस पे काम करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जरूर अपने आप एंगर को मैनेज करना सीख लेंगे। आप मेरी इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक शेयर करिए जो इन चीज़ों को लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग अवेयर हों और कैसे हैंडल करना है ये भी सीखें। छोटे छोटे बिहेवियर में चेंजेस बहुत बड़े चेंजेस ला देते हैं, एक दिन बहुत बड़ी समस्याओं से हमें बचा लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, कमेंट्स भी ज़रूर करिए कि किन विषयों पे मैं
आपके सामने और वीडियोस लाऊं। थैंक यू।